लव बाय चांस तू मेरा सुकून एपिसोड नंबर 7। अब तक आपने पढ़ा। शिवांगी ने जूस पी लिया था। वहीं शिवांगी को हल्का हल्का सब धुंधला दिखने लगा था। शिव शिवांगी के पास आया तो शिवांगी ने उसका हाथ झटक दिया और वहां से सीधे लड़खड़ाते हुए कॉरिडोर की तरफ जाने लगी। शिव उसके पीछे जाता उससे पहले रूही ने शिव को रोक दिया और उसे डांस फ्लोर पर ले आई। अब आगे आइए जानते हैं कि आखिर आगे क्या होता है। अरमान के प्लान के मुताबिक रूही शिव को डांस फ्लोर पर लेकर आई और एक रोमांटिक हॉट सॉन्ग में डांस करने लगी। रूही शिव को इस समय बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि जो जूस रूही ने शिव को पिलाया था उसका असर होने में कम से कम 10 मिनट लगने वाले थे, जिसके लिए रूही को 10 मिनट तक शिव को उलझा कर रखना था। रूही को पता था अगर शिव को भनक भी लग गई, उसके साथ कुछ गेम प्लान किया गया है, तो वो सीधे घर चला जाएगा और उनके प्लान पर मिट्टी फिर जाएगी। इसलिए उसने शिव को डांस फ्लोर पर लाकर उलझाए रखा। रूही बेहद बोल्ड डांस मूव कर रही थी और शिव के करीब आ रही थी। उसका ये डांस देखकर लोग वहां पर जोर जोर से शाउटिंग और तालियां बजा रहे थे। वहीं शिव का ध्यान तो शिवांगी के पीछे गया हुआ था। रूही ने शिव को एक पल के लिए झटका दिया और उसके बाद उसके हाथों को अपनी कमर पर रखते हुए उसके साथ डांस करने लगी। धीरे धीरे दवा का असर होने लगा। शिव भी नशे में चूर होने लगा। इसका अंदाजा रूही को हो चुका था। रूही ने डांस फ्लोर पर सभी लोगों को बुलाया और धीरे धीरे वहां से शिव को पार्टी से ले जाने लगी। सभी लोग डांस में रमे हुए थे। वहीं अरमान और रूही के चेहरों पर कुटिल मुस्कान छाई हुई थी। रूही ने शिव को कॉरिडोर की तरफ ले जाते हुए सीधे लिफ्ट में एंटर करा और वहां से सीधे रूम नंबर 427 में, जो कि एक वीआईपी रूम था, वहां जाकर छोड़ दिया। अब बारी थी तो शिवांगी को वहां पहुंचाने की। शिवांगी को अरमान के द्वारा पहले ही उस रूम की तरफ ले जाया जा चुका था। अरमान ने जिस वेटर को पैसे दिए थे उसी वेटर से शिवांगी को उस रूम में छुड़वाने का जिम्मा दे दिया था, लेकिन अभी तक शिवांगी उस रूम में पहुंची नहीं थी। अरमान ने रूही को फोन किया तो रूही बोली, काम हो गया, मैंने शिव को कमरे में पहुंचा दिया है। वो इस समय नशे में है और बेड पर पड़ा हुआ है। तभी अरमान ने यह सुना और फिर रूही से बोला। अरमान बोला, गुड। रूही बोली, वो सब तो ठीक है, तुम ये बताओ वो लड़की कहाँ है। अरमान बोला, मैंने उस वेटर से बोला था वो जल्दी से उस रूम में उस लड़की को लेकर जाए, पहुंचने वाला होगा। अरमान ने इतना कहा ही था कि रूम की डोरबेल बजी। रूही समझ गई कि वेटर अपना काम कर चुका है। रूही बोली, हाँ वो आ चुका है, मैं अभी डोर खोलती हूँ। तुम ये बताओ तुमने मीडिया को फ़ोन कर दिया। अरमान बोला, हाँ पर पहले थोड़ी रासलीला तो होने दो। इतना कहकर अरमान ने मुस्कुराते हुए फ़ोन कट कर दिया। वहीं रूही ने रूम का दरवाज़ा खोला तो सामने वेटर रघु शिवांगी को अर्धबेहोशी की हालत में कमरे में लेकर आया और सीधे बेड पर लिटा दिया और वो दोनों को वहीं रूम में छोड़ दिया। रूही ने उनकी पिक्चर्स ली और वहां से सीधे घर के बाहर कुटिल मुस्कान के साथ चली गई। अब इंतज़ार था तो उसे जब मीडिया इस खबर को एक सनसनी खबर बनाती उसका। रूही अरमान से मिली और उसे वो सारी पिक्चर्स दिखाने लगी जो उसने रूम में ली थी, शिव और शिवांगी की। उसे देखकर अरमान बोला, अब आएगा मज़ा। तुम कल अब सुबह जैसे ही मीडिया वाले इस खबर को टीवी पर दिखाएंगे तो तुम ये पिक्चर्स जाकर घर पर दादाजी को दिखाना। वो तुझे ज़रूर बोलेंगे कि ये सारी न्यूज़ झूठी है। तब तुम ये पिक्चर्स दिखाना और उनसे कहना कि इन दोनों का पहले से अफेयर चल रहा है और आज तो सच सबके सामने आ गया है। तुम उनके सामने थोड़ा रोना धोना करोगी कि तुम्हारी शादी शिव से फिक्स हो गई और तुम्हारा होने वाला पति किसी और औरत के साथ ये सब कर रहा है, और दादाजी शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। उसके बाद आंटी भी थोड़ा इमोशनल ड्रामा करेगी कि मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो गई है, अब उससे शादी कौन करेगा, तो दादाजी अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में तुम्हारी शादी मुझसे करा देंगे और शिव को घर से बेदखल कर देंगे। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इतना सुनकर रूही खुशी से पागल हो गई और अरमान के गालों को चूमते हुए बोली। रूही बोली, आई लव यू, ये बहुत अच्छा प्लान है, अब हम दोनों की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। अरमान बोला, आई लव यू टू जान, बस आज की रात और शिव की बर्बादी शुरू। ये पिक्चर्स मीडिया को भेज दो, उसके बाद आएगा मज़ा। इतना कहकर अरमान ने वो पिक्चर्स वीडियोस अपने कुछ आदमियों को भेज दी। थोड़ी ही देर में उन फोटोज़ में ऐसी सनसनीखेज खबर बनाई कि होटल के बाहर मीडिया की भीड़ जमा हो गई। उस समय रूम में शिव और शिवांगी दोनों अकेले बेसुध थे कि तभी वहां अचानक शिव ने अपनी आंख खोली तो उसने सामने पाया कि शिवांगी बेहोशी की हालत में लेटी हुई है।
शिव ने शिवांगी को देखा तो उसका चेहरा एकदम से सख्त हो गया। वो गुस्से से अपने दांतों को पीसते हुए बोला। शिव बोला, ये तुमने ठीक नहीं किया अरमान, तुमने मुझसे बदला लेना था, तू जो करता मेरे साथ करता, पर तुम दोनों ने शिवांगी को इन सब में इन्वॉल्व करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इतना कहकर शिव को वो पल याद आ गया जब रूही ने एक दोस्त के जरिए सभी को जूस पीने के लिए कहा और शिव को भी जूस पिलाया। शिव को पता था कि ये रूही और अरमान की एक चाल है, इसलिए शिव ने पहले ही उस दवा का एंटीडोज अपनी बॉडी में इंजेक्ट करा लिया था। लेकिन शिव को ये नहीं पता था कि अरमान की गंदी नज़र शिवांगी पर भी पड़ चुकी है। शिव को इतना पता था कि अरमान ने शिवांगी को केवल बदले के लिए भेजा है। उसमें रूही और अरमान की फ़ोन पर हो रही सारी बातें सुन ली थी। हालांकि शिव ने बेहोशी और नशे में होने के हाल को बखूबी निभाया था, लेकिन वो सच में नशे में नहीं था। उसने तो बस एक्टिंग करी थी। उसे लगा था वहाँ वही लड़की आएगी जो अरमान और रूही ने इस प्लान में इन्वॉल्व की है, लेकिन ऐसा हो न सका। अरमान ने मौके पर प्लान चेंज कर दिया और वहाँ शिवांगी को भेज दिया। पर शिव को इस बात की खुशी थी कि शिवांगी को कुछ नहीं हुआ है। शिवांगी इस समय उसके बगल में लेटी हुई है। शिव ने एक नज़र शिवांगी को देखा और मुस्कुराते हुए बोला। शिव बोला, सॉरी बेबी इन सब के लिए, पर तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और हमेशा तुमको हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करूँगा। इतना कहकर शिव ने शिवांगी के माथे पर किस किया। शिव गौर से शिवांगी का चेहरा देख रहा था कि तभी उसकी नज़र शिवांगी के गुलाबी होठों पर गई और शिव की नीयत हल्की सी बिगड़ने लगी। शिव ने कुछ सोचते हुए शिवांगी के होठों पर अपने होठों को सटा दिया। तभी शिव को होश आया और शिव खुद से बोला। शिव बोला, ये मैं क्या करने जा रहा था। वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगा और खुद से बड़बड़ाते हुए बोला। शिव बोला, नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, पर मैं तो शिवांगी का पति हूँ, मेरा तो पूरा हक बनता है उस पर, और वैसे भी एक किस और कर लूँगा तो क्या पता चल जाएगा। वैसे भी अभी ये होश में नहीं है, और होश में आएगी तो कौन सा मुझे करने देगी। इतना कहकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने शिवांगी के होठों को धीरे से बेतहाशा चूमने शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब शिव का मन भर गया तो उसने अपना फ़ोन निकाला और अपने मैनेजर अश्विन को फ़ोन किया। दूसरी तरफ से अश्विन बोला, जी सर। शिव बोला, गाड़ी तैयार रखो, मैं शिवांगी को लेकर आउट हाउस निकलूँगा। अश्विन बोला, आप तो रूम में ही रहकर सब कुछ शॉर्ट आउट करने वाले थे ना, और शिवांगी मैम आपके साथ क्या कर रही है, जबकि वो लड़की तो अभी तक आई ही नहीं। शिव बोला, यह अरमान की कोई नई चाल है, उसने शिवांगी को उस लड़की की जगह पर नशे का जूस पिलाकर यहाँ रूम में भेज दिया, इसलिए मैं तुमसे जो कह रहा हूँ तुम वो करो। गाड़ी तैयार रखो, आउट हाउस के लिए निकलना है हमें। तुम्हारी मैडम यहाँ नशे में चूर होकर बेहोश हुई है, उससे पहले ये उठ जाए मुझे इसे आउट हाउस लेकर जाना है, नहीं तो यही बवाल कर देगी। अश्विन हल्का सा मुस्कुराया और फिर बोला, जी सर, मैं गाड़ी निकलवाता हूँ, आप वहाँ से जल्दी निकलिए। पर सर, अगर अरमान सर और रूही मैम को इसकी भनक लग गई तो? शिव बोला, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जब मीडिया इस कमरे में आएगी तो उनको मैं और शिवांगी नहीं मिलेंगे, तब जाकर उन्हें सारी सच्चाई का पता चलेगा कि मैं तो कमरे में हूँ ही नहीं, और नहले पे दहला इसी को कहते हैं। उसके बाद जो पिक्चर्स तुम्हारे पास हैं रूही और अरमान की, उनको सोशल मीडिया पर डाल देना। अश्विन बोला, ठीक है सर। शिव बोला, अब तुम गाड़ी निकालो, मैं आता हूँ। इतना कहकर शिव ने फ़ोन कट कर दिया तो वहीं अश्विन गाड़ी निकालने के लिए पार्किंग की तरफ गया और वहाँ से गाड़ी जहाँ पर पार्क की थी वहाँ से उसे लेकर सीधे होटल के एंट्रेंस की तरफ आ गया। वहीं रूम में शिव टेढ़ी मुस्कान के साथ खुद से बोला। शिव बोला, बस अब मुझे सुबह होने का वेट है। सुबह मेरी न्यूज़ बनने से पहले तुम दोनों के अफेयर के चर्चे पूरे शहर में होंगे। बहुत शौक है ना दूसरों की इज्जत उछालने का, तो अब तुम दोनों की इज्जत कहीं की नहीं रहेगी। मुझे घर से निकलवाना चाहते थे, देखो मैंने तुम्हारे घर से निकलने का सारा इंतज़ाम कर दिया है, अब आएगा मज़ा, गेम तो अभी शुरू हुआ है। इतना कहकर शिव के चेहरे पर एक कुटिल सी मुस्कान आ गई। वहीं शिवांगी बेड पर लेटी थी, लेकिन धीरे धीरे वो अपने होश में आते हुए धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए शिवांगी खुद से ही बोलने लगी। शिवांगी बोली, हे मिस्टर अकड़ू, मैं तुम्हें देख लूँगी, तुमने बस मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है, मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। देखना, तुम्हारी ज़िंदगी हराम करके रख दूंगी, तुम्हें इतना परेशान करूंगी, इतना परेशान करूंगी, इतना परेशान करूंगी कि तुम खुद बोलोगे कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। आई विल शो यू। इतना कहकर शिवांगी नींद में ही बड़बड़ाते हुए मुस्कुराने लगी, मानो सपने में देख रही हो कि शिव उसके सामने है और शिव को वो मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वहीं शिव ने जब शिवांगी की ये बात सुनी तो शिव खुद से ही कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ बोला। शिव बोला, तो ये सोचती है ये मेरे बारे में, इसे तो बाद में बताऊंगा, पर पहले नीचे गाड़ी में पहुंचना ज़रूरी है।
इतना कहकर शिव ने शिवांगी को अपने कंधे पे उठाया तो शिवांगी खुद को इधर उधर करते हुए बोली। शिवांगी बोली, मुझे क्यों उठाया है? शिव बोला, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरा हक बनता है। शिवांगी मुस्कुराते हुए शिव के बालों को खींचते हुए बोली। शिवांगी बोली, किसने कह दिया तुम पति हो? तुम नासपति हो, नासपति। जब से मेरी जिंदगी में आए हो ना, मेरी जिंदगी का बैंड बजा कर रखा है। शिव मुस्कुराते हुए बोला, क्या कर सकते हैं अब तो जो भी है जैसा भी है, अब मैं ही तुम्हारा स्वर्ग संसार हो जाने मन। फिलहाल तो चुपचाप ऐसी ही रहो, मेरी गोद में बैठी रहो जब तक गाड़ी तक ना पहुंच जाऊं, तब तक। और अगर ज़्यादा उछल कूद की ना तो उठाकर फेंक दूंगा। शिवांगी बोली, ऐसे कैसे फेंकोगे? अगर तुमने मुझे फेंका तो मैं तुम्हारी मम्मी पापा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। शिव बोला, अभी तो मम्मी पापा से मिलाया भी नहीं है और अभी से इसकी ब्लैकमेल करने वाली शिकायतें शुरू हो गई। इससे पहले ये यहाँ और तमाशा करे, इसे पकड़ के सीधे आउट हाउस के लिए निकलना होगा। इतना कहकर वो शिवांगी को लेकर वहाँ से नीचे पार्किंग एरिया की तरफ चला गया, जहाँ अश्विन ने गाड़ी एंट्रेंस की तरफ निकाल कर रखी हुई थी। शिव शिवांगी को गाड़ी में लिए आउट हाउस की तरफ जा रहा था, लेकिन शिवांगी ने अचानक गाड़ी जोर से चिल्लाते हुए रोक कर बोली। शिवांगी बोली, रुको रुको रुको, नहीं तो मैं यहीं से कूद जाऊंगी। शिव बोला, अच्छा, और मैं कूदने दूंगा तुम्हें? क्यों रुका रही हो गाड़ी? शिवांगी बोली, मुझे ना। इतना कहकर शिवांगी चुप हो गई। शिव बोला, हाँ बोलो, आगे तो बोलो। शिवांगी बोली, मुझे डिस्को जाना है। शिव बोला, डिस्को इस समय? तुम्हें पता है ना कितने बज रहे हैं? शिवांगी बोली, हर चीज़ मुझे पता होगी तो तुम्हें पति क्यों बनाया है मैंने? इतना कहकर शिवांगी चुप हो गई तो शिव अपने सर पर हाथ रखते हुए बोला। शिव बोला, हे भगवान, मोहतरमा अभी रात के 12 बज रहे हैं और इस समय कोई डिस्को नहीं खुला होता है। शिवांगी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, मुझे डिस्को जाना है, मतलब जाना है। शिवांगी को चिल्लाता देख शिव उसे शांत करते हुए बोला। शिव बोला, ठीक है, हम चलेंगे, पर एक शर्त पर। शिवांगी बोली, कैसी शर्त? शिव बोला, तुम चुपचाप बैठोगी और अपनी आंखों पर ये पट्टी बांधोगी। शिवांगी बोली, पर पट्टी क्यों? शिव बोला, अरे मैं तुमको सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूँ डिस्को ले जाकर। देखो, अगर तुम पट्टी नहीं बांधोगी तो मैं डिस्को नहीं ले जाऊँगा, सोच लो। शिवांगी बोली, ठीक है, मैं आंखों में बांध दूंगी। इतना कहकर शिवांगी चुप हो गई और शिव ने फटाफट पट्टी निकाली और शिवांगी की आंखों में पट्टी बांध दी। उसके बाद शिव चुपचाप गाड़ी को थोड़ा इधर उधर घुमाते हुए सीधे आउट हाउस की तरफ लेकर चला गया। शिवांगी की आंखों में अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। शिव और शिवांगी आउट हाउस पहुंचे तो शिव ने शिवांगी की आंखें से पट्टी खोल दी। शिवांगी आंखों को मलते हुए बोली, हम डिस्को आ गए, वो भी इतनी जल्दी? शिव बोला, हाँ देखो, हम आ गए डिस्को। शिवांगी अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, पर हम इतना हिल क्यों रहे हैं? शिव बोला, वो क्या है ना बेबी, देखो हम झूला झूल रहे थे इसलिए, तो अभी झूले से उतरे थे इसलिए हमें लग रहा है कि सब हिल रहा है। अब अंदर चलें? शिवांगी बोली, आपको पता है मुझे झूला बहुत पसंद है। इतना कहकर शिवांगी अपने आसपास देखने लगी और अपनी आंखों को मलते हुए नीचे देखने लगी और फिर बोली। शिवांगी बोली, पर मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है, नीचे खाली खाली सा। शिव बोला, वो झूला पूरा बंद है और हम अभी भी उसी में हैं। तुम तो जानती हो ना मैं कितना अमीर हूँ। शिवांगी बोली, हाँ अमीर तो तुम हो, पर क्या फ़ायदा इतने अमीर होने का? शिवांगी ने जब यूं बोला तो शिव फिर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? शिवांगी बोली, सही तो बोल रही हूँ, जब देखो अपने पैसों का रौब जमाते रहते हैं और चलाते रहते हैं, ये करो वो करो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। देखो मेरा बस चले तो मैं तुमसे शादी भी ना करूँ, एक बार की थी, इतना पछता रही हूँ, दूसरी बार करूँगी तो क्या हाल होगा मेरा। शिव बोला, अच्छा चलो अंदर चलते हैं डिस्को में। शिवांगी बोली, हाँ चलो। शिव शिवांगी को अंदर आउट हाउस में लेकर चला गया। शिव अंदर आउट हाउस में आया तो शिवांगी को रूम में ले जाकर रूम में लिटा दिया और शिवांगी चुपचाप लेट गई। तो शिव बोला, भगवान का शुक्र है ये सो गई, अभी तो इसे सोने देता हूँ। वैसे भी सोती हुई शेरनी को छेड़ना अच्छी बात नहीं है, मैं दरवाज़ा बंद करके आता हूँ। शिव दरवाज़ा बंद करने के लिए चुपचाप से दरवाजे की तरफ गया ही था कि तभी शिवांगी ज़ोर से बोली। शिवांगी बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? शिवांगी के यूं बोलने पर शिव चौंक गया और बोला। शिव बोला, कहीं नहीं जा रहा हूँ मेरी माँ, बस यहीं बैठा हूँ, दरवाज़ा बंद कर दूँ? शिवांगी बोली, नहीं जाओगे, पहले मेरे लिए पानी लेकर आओ। शिव एक हाथ कमर पर और एक हाथ सर पर रखते हुए बोला। शिव बोला, क्या करूँ मैं, हे भगवान, इस अरमान को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर शिव मुस्कुराते हुए बोला। शिव बोला, हाँ ठीक है लाता हूँ, पर तुम चुपचाप बैठी रहो, मैं 5 मिनट में आता हूँ।
इतना कहकर शिव शिवांगी को वहां छोड़कर वहां से चला गया। शिव किचन में आया और वहां से पानी लेकर आया। शिव जब कमरे में पानी लेकर आया तो शिवांगी नशे में चूर होके कमरे में इधर उधर घूम रही थी कि तभी शिव ने देखा कि शिवांगी ने अपने कपड़ों के ऊपर से उसके कुछ कपड़े पहने हुए हैं। जिस लुक में शिव हमेशा रहता था और शिवांगी से मिला हुआ था, शिवांगी ने शिव का वही लुक कैरी किया हुआ था। शिवांगी ने शिव की वार्डरोब से उसका कोट निकाला और शिव के चश्मे को अपने फेस पर लगाते हुए शिव की एक्टिंग करते हुए पूरे रूम में चक्कर काटने लगी। शिव ने जब शिवांगी की ये हालत देखी और अपने कपड़ों को यूं शिवांगी को पहना हुआ देखा तो शिव को काफी गुस्सा आया। शिवांगी कुछ बोलती उससे पहले शिव ने शिवांगी को उठाया और वहां से सीधे बालकनी की तरफ लेकर गया और बोला। शिव बोला, बिल्कुल चुप, अगर ज्यादा बक 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 की तो बालकनी से नीचे गिरा दूंगा। इतना कहकर शिव ने शिवांगी को धमकी देते हुए बालकनी से नीचे को लटका दिया। शिवांगी शिव की इस हरकत से डर गई और घबराते हुए बोली। शिवांगी बोली, मैं तंग नहीं करूंगी पक्का। इतना सुनकर शिव शिवांगी को लेकर सीधे कमरे में गया और उसे बेड पर फेंक दिया और गुस्से से बोला। शिव बोला, अब तुम बिल्कुल चुप रहोगी, समझी? कि तभी शिवांगी जोर जोर से रोने लगी और बोली। शिवांगी बोली, तुम बहुत गंदे हो, तुमने मुझे गिरा दिया, मुझे चोट लग गई, मुझे चोट लग गई। शिव एक हाथ सर पर रखते हुए बोला, कहाँ फंस गया भगवान। इतना कहकर शिव प्यार से शिवांगी की तरफ देखते हुए फिर बोला। शिव बोला, कहाँ लग गई चोट, बताओ। तभी शिवांगी अपना एक हाथ दिखाती हुई और फिर कोहनी को दिखाती हुई बोली। शिवांगी बोली, देखो यहाँ लग गई है। फिर कभी सर पर हाथ रखते हुए बोली कि देखो इधर भी लगी है। फिर अचानक उसे अपने पैर पर हल्की खरोच नजर आई तो शिवांगी जोर से चिल्लाते हुए बोली, देखो देखो यहाँ लगी है और खून भी निकल रहा है, इतना सारा खून, अरे देखो तो। शिव ने अचानक खून सुना तो वो डर गया। जब उसने शिवांगी की पाँव की तरफ देखा तो वो एक हल्की सी खरोंच का निशान था जिस पर हल्का फुल्का खून निकल रहा था। शिव को शिवांगी की इस हरकत से बहुत चिढ़ हो रही थी। उसके दिमाग में अभी कोई प्लान काम नहीं कर रहा था। एक तरफ से अरमान रूही क्या सोच रहे होंगे ये थॉट उसके दिमाग में चल रहे थे, तो दूसरी तरफ शिवांगी उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। तभी शिव शिवांगी से बोला, हाँ इतनी बड़ी चोट, अब क्या करेंगे? शिवांगी ने ये सुना तो वो डर गई। शिवांगी बोली, अब क्या करेंगे, मुझे बहुत बड़ी चोट लग गई। शिव बोला, अब तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो पाँव काटना पड़ेगा। शिवांगी चौंकते हुए बोली, ऑपरेशन? क्या ऑपरेशन? नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ ऑपरेशन नहीं। शिवांगी यूं बोलकर रोने लगी कि शिव उसे शांत करते हुए बोला। शिव बोला, मेरा छोटा बच्चा, अरे शांत हो जाओ, मैं इस सिर पर दवाई लगा देता हूँ, फिर ये एकदम ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन भी नहीं करना पड़ेगा। तुम काम करो, तुम बिल्कुल चुपचाप बैठो, मैं पहले कुछ खाने को लेकर आता हूँ। शिवांगी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है फिर जाओ, फिर मेरे लिए चीज़ लेकर आना। इतना कहकर शिवांगी चुप हो गई तो शिव चौंकते हुए बोला, क्या इतनी रात को, अब ये चीज़ कहाँ से मिलेगा मुझे? शिवांगी बोली, वो तुम जानो, तुम ही तो बोलते हो कि तुम द शिव सिंह राठौर हो, तो जाओ ढूंढ कर लेकर आओ मेरे लिए। इतना कहकर शिवांगी चुप हो गई। तभी शिवांगी फिर बोली, जाओ मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आना। शिव बोला, क्या आइसक्रीम, वो भी इतनी रात को? बिल्कुल नहीं। शिवांगी बोली, बिल्कुल सही सुना तुमने, जाओ मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आना, और हाँ रसगुल्ला भी लेकर आना, सफ़ेद वाला बड़ा सा। शिव बोला, ये दोनों चीज़ अभी कहाँ मिलेंगी? शिवांगी जैसे ही कुछ बोलती उससे पहले शिव फिर बोला। शिव बोला, अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ सब लेकर, पर तुम चुपचाप बैठी रहोगी, ठीक है ना? शिवांगी ने हाँ में सर हिलाया और अपने होठों को अपनी उंगली पर लगाकर अपने मुंह को बंद कर दिया। शिव अपना सर खुजाते हुए और खुद से बड़बड़ाते हुए बोला। शिव बोला, अब इतनी रात को आइसक्रीम कहाँ मिलेगी? देखता हूँ, कुछ तो होगा, आइसक्रीम मिल ही गई तो ये रसगुल्ला कहाँ मिलेगा इतनी रात को अभी? चलो कोई बात नहीं, पहले आइसक्रीम खिलाता हूँ, नहीं तो ये नाक में दम करके रख देगी। शिवांगी को रूम में छोड़कर शिव किचन में आया तो उसने देखा कि सभी सामान किचन में है। फ्रीज़र में आइसक्रीम रखी हुई थी और उसे वो मिल गई। शिव खुद से बोला, आइसक्रीम तो मिल गई पर ये रसगुल्ला कहाँ मिलेगा? शिव ने एक बाउल में आइसक्रीम रखनी शुरू कर दी। थोड़ी देर में शिव किचन से रूम में आया और बाउल शिवांगी को देते हुए बोला। शिव बोला, ये लो आइसक्रीम, रसगुल्ला आने में अभी टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट। शिवांगी बोली, क्या 10-15 मिनट? तब तक मैं क्या करूँगी? शिव बोला, तब तक तुम आइसक्रीम खाओ, और ये दोनों एक साथ खाने का इरादा है। अगर ज़्यादा शरारत की तो ये जो हाथ में आइसक्रीम है ना वो भी नहीं मिलेगी, और जो रसगुल्ला ऑर्डर किया है वो भी कैंसिल कर दूंगा, फिर खाते रहना सपनों में। शिवांगी ने इतना सुना तो अपने हाथों पर
पकड़े हुए बाउल को शिव से छिपाते हुए बोली। शिवांगी बोली, ठीक है, 15 मिनट ही तो वेट करने हैं, तब तक मैं आइसक्रीम खाऊंगी। इतना कहकर वह आइसक्रीम खाने लगी। आइसक्रीम खाते खाते शिवांगी शिव को देखकर मुस्कुरा रही थी कि तभी शिवांगी ने आइसक्रीम का बाउल साइड में रखा और शिव के हाथों को झूला झुलाते हुए शिव से बोली। शिवांगी बोली, तुम्हारी बॉडी कितनी टाइट है। शिव ने कहा, हाँ चलो ठीक है, तुम्हें अपनी हार्डनेस का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इतना कहकर शिव ने शिवांगी को गोद में उठाया और सीधे बाथरूम की तरफ लेकर गया और बाथटब में पानी भरते हुए बोला। शिव बोला, चलो अब इसमें अपना मुंह डालो। शिवांगी बोली, नहीं डालूंगी। शिव बोला, क्यों नहीं डालोगी? शिवांगी बोली, अगर तुमने इसमें कुछ मिलाया होगा और मैं मर गई तो? शिव बोला, मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ, चलो डालो अब। शिवांगी ने काफ़ी नानुकुर किया और वहाँ से भागते हुए शिवांगी रूम में आ गई और बेड पर ज़ोर ज़ोर से कूदते हुए बोली। शिवांगी बोली, मुझे डिस्को जाना है मुझे। शिव शिवांगी को नाचते हुए देख खुद से बोला। शिव बोला, यही होता है जब पहली बार कोई ऐसी नशीली चीज़ पीता है और जब उसे हजम नहीं होती। मेरी ही गलती है, तुमको पार्टी में ही नहीं बुलाना चाहिए था मुझे। आखिर अब और क्या करने वाली है शिवांगी शिव को परेशान करने के लिए? क्या सच में शिव शिवांगी को सच्चाई बताते हुए डिस्को में लेकर चलेगा या लगाएगा कोई नया जुगाड़? जानेंगे कहानी के अगले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही में वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए आसानी से देख सकें। धन्यवाद।